everyone, welcome back. My name is Akash Singh and I'm here to make things easier for you. अगर आपने इस चैनल पे ऑलरेडी एआई की प्लेलिस्ट नहीं देखी है, आई सजेस्ट यू आप पहले वो देखो। उसमें जितने भी चैप्टर्स किए गए हैं आप उन सब की वीडियोस देखो एक बार एंड देन कम टू दिस पार्ट। यहाँ पर हम लोग आज माइंड मैप्स देखेंगे। व्हाट आर माइंड मैप्स? तो बेसिकली हर एक चैप्टर में थोड़े पॉइंट्स होते हैं, आपको उनको याद रखना पड़ता है। इट इज़ बेटर कि अगर आप उसको एक डायग्रामेटिकली फॉर्म में देखो या फिर उसको आप थोड़ा फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखो तो आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ें याद हो जाती हैं। तो इस चैप्टर में, इस सेशन में हम लोग थोड़ा क्विक रिविजन करेंगे विद इन 10 to 15 minutes. We will be covering all the aspects of the first unit, which is Introduction to AI. And talking about introduction, my name is Akash Singh. I am a graduate from IIT Bombay. मैंने मेटलर्जी में बीटेक किया है, बट आई एम करेंटली वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन एआई। एआई में भी एक डोमेन होता है कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मैं इसके बेसिस पे थोड़े सॉफ्टवेयर्स क्रिएट करता हूँ फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज। तो एनीवेज, लेट्स लुक इनटू टुडेज टॉपिक्स कि क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। इंटेलिजेंस के बारे में देखेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस आर देयर। हम लोग बात करते हैं कि कोई पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है। अगर आप विराट कोहली की बात करोगे, आप उसको ये नहीं बोलोगे कि उसको मैथमेटिक्स बहुत अच्छा आता है, उनको खेलना बहुत अच्छा आता है। सो दैट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। सो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ चीज़ें होती हैं जो इंटेलिजेंस के बारे में हमें याद रखनी है। हाउ टू मेक डिसीजंस। ए आई एम एल और डी एल क्या है, ये थोड़े नए नए टॉपिक्स आप सुनोगे पहली बार, बट अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं जहाँ पर हम लोगों ने ये पूरा इन डेप्थ कवर किया है, आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि ये सब टॉपिक्स क्या हैं। हम लोग ए आई डोमेन्स के बारे में बात करेंगे, जैसे मैंने एन एल पी के बारे में आपको बताया कि एन एल पी क्या होता है। ए आई एप्लीकेशंस, कहाँ पर ए आई आजकल यूज़ हो रहा है। ए आई काफ़ी जगह यूज़ होने लग गया है, काफ़ी जॉब्स भी रिप्लेस हो रही हैं, बट उसके साथ साथ काफ़ी लोगों को ए आई का यूज़ भी आने लगा है। And at the end, we will also discuss AI ethics and also AI bias. So these are the topics for this session. Let's start with intelligence first. So basic building blocks of intelligence क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट है जिसको मैथ्स में 100 मार्क्स आते हैं, आप बोलते हो उसको कि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट और शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। बट सेम पर्सन अगर एस एस टी में उनको 100 मार्क्स आ रहे हैं, यू ऑल्सो से ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। बट ये दोनों जो इंटेलिजेंस है थोड़ी डिफरेंस है एक दूसरे से। सो हम लोग देखेंगे कि इंटेलिजेंस बनता कैसे है। सो बेसिकली इंटेलिजेंस दो तीन पार्ट से बनता है कि आप रियल वर्ल्ड के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हो। अगर आप रास्ते में चलते हुए जा रहे हो एंड आपके सामने से गाड़ी आ रही है, ऑब्वियसली आप सामने से हट जाओगे। दैट इज एन इंटरैक्शन विद द रियल वर्ल्ड। अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो, आपको किसी ने पास दिया एंड आपने गोल किया, दैट इज एन इंटरैक्शन विद द रियल वर्ल्ड। अलॉन्ग विद दैट देर इज रीजनिंग एंड प्लानिंग। अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं और आप ये वीडियो देख रहे हो, तो बेसिकली आप प्लानिंग कर रहे हो। एसेंशियली आप देख रहे हो कि आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, तो आप प्लान कर रहे हो, रीजन कर रहे हो। एंड ऑल्सो वाइल यू आर लुकिंग एट दिस वीडियो, यू आर ऑल्सो लर्निंग। सो दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस। ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं इंटेलिजेंस। अगर कोई भी एंटिटी या फिर कोई भी ह्यूमन रियल वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट कर पा रहा है, रीजनिंग कर पा रहा है, उसके देख के लर्न कर पा रहा है, तो हम लोग बोलते हैं उस चीज़ में या उस एंटिटी में इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस की बहुत सारी डेफिनेशंस आप देखोगे। अगर आप गूगल पे जाओगे इस टाइम पे, गूगल पे आपको मे बी हंड्रेड्स और मे बी इवन थाउजेंड्स ऑफ डेफिनेशंस मिल जाएंगी, बट कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं है इंटेलिजेंस की। सो इंटेलिजेंस को कुछ ऐसे डिफाइन किया जाता है: ability to interact with the real world by perceiving, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्टिंग। आप देखोगे चीजें, समझोगे और फिर उस पर एक्ट करोगे। रीजनिंग एंड प्लानिंग, लुकिंग एट द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड प्लानिंग आउट थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एआई का सिलेबस पता है, तो आप चीज़ें प्लान करोगे कि मुझे चैप्टर 1 पे 2 घंटे देने चाहिए, चैप्टर 3 पे मुझे 5 घंटे देना है। एनएलपी चैप्टर बहुत बड़ा है, इसीलिए मुझे उस पर 10 घंटे देना है। तो दिस इज रीजनिंग एंड प्लानिंग। एंड द थर्ड वन इज लर्निंग एंड अडाप्टेशन। आप फर्स्ट दो चीज़ें तो कर लोगे, बट थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू लर्न। और लर्निंग कैसे होती है? मोस्टली डेटा से होती है या फिर मिस्टेक से होती है, राइट? गलतियों से सीखते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। Now, where does the artificial part come in? So, artificial intelligence is also an intelligence. Same definition है, but एक word extra है, which is artificial. Artificial मतलब ये biologically create नहीं किया गया है, ये artificially या फिर mechanically या फिर electronically, electrically create किया गया है. So, this is the definition of artificial intelligence. When a machine possesses the ability to mimic human traits. ह्यूमंस जो काम करते हैं, जैसे काम करते हैं, किस वर्क फ्लो में काम करते हैं, वो अगर कोई भी मशीन कॉपी करने लग जाए,
तो हम लोग बोलते हैं वो मशीन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हो गई है। एंड ह्यूमन के क्या बेसिक ट्रेट्स हैं? ह्यूमंस डिसीजंस लेते हैं, ह्यूमन फ्यूचर भी प्रेडिक्ट करते हैं, नॉट इनटू लाइक 50 ईयर्स में क्या होगा, 100 ईयर्स में क्या होगा, बट बेसिकली कल क्या हो सकता है। अगर आज बादल है तो बारिश हो सकती है, अगर कल धूप निकली है तो बारिश की प्रोबेबिलिटी कम है। एंड यूजिंग ऑल दीज डिसीजंस, ऑल दीज predictions, humans learn and improve. Similarly, machines can also learn and improve. जब कोई भी मशीन ये सारे ट्रेट्स फॉलो करने लगे, तब हम लोग बोलते हैं वो मशीन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है। कैसे होती है कोई भी मशीन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट? देयर इज वन वर्ड कॉल्ड डेटा। डेटा के थ्रू आप किसी भी मशीन को इंटेलिजेंट कर सकते हो, बट सिर्फ डेटा नहीं देना होता है, उसके साथ साथ कुछ एल्गोरिदम्स होंगे, कुछ सिस्टम्स होंगे, कुछ कोडिंग होगी, तो वो सेकेंडरी आता है, बट मेन पार्ट इज द डेटा। ऑलवेज रिमेंबर, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन्स नीड अ लॉट ऑफ डेटा। तो आजकल जितने भी एआईज आ रहे हैं वो कौन से डेटा पे ट्रेंड है? दे आर ट्रेंड ऑन द डेटा विच इज प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे कितना डेटा है? बहुत सारा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर आप हार्ड ड्राइव्स लोगे विच आर इक्विवेलेंट टू 1 TB फॉर ईच हार्ड ड्राइव, तो मे बी आपको मिलियंस और बिलियंस ऑफ हार्ड ड्राइव्स लग जाएंगी ताकि आप इंटरनेट को कंटेन कर पाओ। सो वो बहुत सारा डेटा है जिसकी वजह से आप किसी भी मशीन को इंटेलिजेंट कर सकते हो। नाउ लेट्स लुक एट द टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इज डिफरेंट फ्रॉम सोशल इंटेलिजेंस। सिमिलरली हम लोग इंटेलिजेंस को मल्टीपल टाइप्स में डिफाइन कर देते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ डिफाइनिंग इनटू टाइप्स? हमें पता चलता है कि जो इंटेलिजेंस है लोगों में डिफरेंट टाइप की होती है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन को देखोगे और किसी साइंटिस्ट को देखोगे, दोनों ही इंटेलिजेंट है, दोनों ही स्मार्ट है, बट उनमें जो इंटेलिजेंस है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो इस वे में हम लोग इंटेलिजेंस को थोड़ा डिफरेंशिएट कर देते हैं जगह जगह पे। तो फर्स्ट इज मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग। जैसे नाम में ही लिखा है मैथमेटिकल, तो मैथमेटिकल इंटेलिजेंस हुई। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस मीन्स किसी को बोलना बहुत अच्छा आता है, समझना बहुत अच्छा आता है। मे बी समवन इज वेरी गुड इन स्पेनिश और इंग्लिश। नेक्स्ट इज स्पेशियल विजुअल इंटेलिजेंस। कई लोगों को गेमिंग करना बहुत अच्छा लगता है, या फिर उनमें पजल सॉल्विंग कैपेबिलिटी बहुत है, या फिर उनको चीज़ों को अरेंज करना बहुत अच्छा लगता है। दे हैव सम काइंड ऑफ अ डिज़ाइन क्वालिटी, तो हम लोग उसको स्पेशल विजुअल इंटेलिजेंस बोलते हैं। काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस जो हम लोगों ने डिस्कस किया, लोगों को बॉल फेंकना अच्छा लगता है, मे बी बॉल फेंकने में वो बहुत अच्छे हैं, वो गोल स्कोर कर सकते हैं यूजिंग फुटबॉल, वो अच्छा तेज भागते हैं। सो दैट इज इंटेलिजेंस ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन कॉल्ड काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, नाम में ही म्यूजिक है, तो ऑब्वियसली किसी को गिटार बहुत अच्छा बजाना आता होगा, कोई फ्लूट बहुत अच्छा प्ले करता है। फिर वी हैव इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल मीन्स यू नो योर सेल्फ इन अ बेटर वे। आपको पता है कि आप क्या सोच रहे हो, यू हैव गुड इमोशनल इंटेलिजेंस, आप चीज़ें अच्छे से प्लान करते हो। एंड नॉट ओनली दीज इंटेलिजेंसेस, इसके अलावा हमारे पास है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, and we also have a very unique intelligence called common sense. Anyways, these are the type of intelligences from your exam perspective. आपको ये सारी नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन अगर पूछा भी जाएगा तो आपको बेसिकली 3 या 4 का नाम देना है, डिफाइन करना। सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पार्ट, जहाँ पर हम लोग डिसीजन मेकिंग डिस्कस करेंगे। सो ह्यूमंस के पास एक बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है, दे कैन मेक डिसीजंस। अगर कल उनका एग्जाम है, या मे बी अगर आप रोड पे जा रहे हो, रोड कब क्रॉस करना है, आप लेफ्ट और राइट देखोगे, फिर आप डिसाइड करोगे कि गाड़ी आ रही है नहीं, या फिर रेड लाइट है या ग्रीन लाइट है। उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि व्हेन टू क्रॉस द रोड। तो देर आर सम थिंग्स, जब आप डिसीजन मेकिंग करते हो तो आप पास्ट एक्सपीरियंस देखोगे अपना, कि पहले क्या हुआ था, उसके बेसिस पे आप वो सेम गलती नहीं करोगे, या फिर अगर पास्ट में कुछ अच्छा भी हुआ था तो आप वो चीज़ें। सेकेंड इज इंट्यूशन। आपको पता होता है, कभी कभी आपकी गट फीलिंग आती है आपको, या फिर आपको दिमाग में पता होता है कि कुछ चीज़ होने वाली है। सो दैट इज ऑल्सो अ की फैक्टर इन डिसीजन मेकिंग। एंड थर्डली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नॉलेज। आपको पता होना चाहिए कि आप डिसीजन जो ले रहे हो उसका कुछ डेटा होगा, राइट? जैसे अगर आप मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप कुछ वेरिएबल्स फाइंड आउट करोगे। अगर आपको पता करना है x + y = 10,
एंड आपको y की वैल्यू दी हुई है, एंड आपको अगर y की वैल्यू दी हुई है विच इज 3, तो दिस इज द डेटा दैट यू हैव एंड दिस इज द नॉलेज दैट यू हैव। तो जब हम लोग इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, हाउ डू यू इवन नो कि एक मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है या फिर एक सिंपल सी मशीन है। सो ये क्वेश्चन एग्जाम्स में भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो देर इज़ अ सिंपल वे। सो एआई मशीन्स एंड नॉन एआई मशीन्स में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि एआई मशीन्स खुद से डिसीजंस ले सकती हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लेते हैं। तो वॉशिंग मशीन सबके घर पे होगी आई गेस। तो वॉशिंग मशीन को आप कपड़े देते हो, पानी देते हो, बट उसको ये नहीं पता है कि कब स्टार्ट होना है। आपको उस वॉशिंग मशीन को बताना पड़ेगा कि यू हैव टू स्टार्ट योर सेल्फ। अ वॉशिंग मशीन इज नॉट एन एआई मशीन। सिमिलरली द वॉशिंग मशीन डज नॉट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। आप उसमें कपड़े 10 बार धो या 12 बार या 15 बार, वॉशिंग मशीन को नहीं पता चलेगा आप कौन से टाइप ऑफ कपड़े धो रहे हो, राइट। एंड इट ऑल्सो डजेंट रिक्वायर एनी ट्रेनिंग डेटा, इट जस्ट वर्क्स ऑन अ फिक्स्ड एल्गोरिदम। एक मेन्यू होता है उसमें, आप प्रेस करोगे वॉश रिंस स्पिन, राइट, या फिर कुछ ऑटोमेटिक चीज़ होगी। उसमें ऑलरेडी एक मेन्यू डिफाइंड होता है एंड वो हमेशा कंसिस्टेंट होगा। देयर विल बी नो चेंज। आप 100 टाइम वॉशिंग मशीन स्टार्ट कर रहे हो, 1000 टाइम वॉशिंग मशीन स्टार्ट कर रहे हो, इट विल बिहेव इन द सेम वे। बट एआई मशीन के साथ वो सेम चीज़ नहीं है। अगर आप 10th टाइम कुछ एआई मशीन यूज़ कर रहे हो एंड उसके बाद आप 100th टाइम वो मशीन यूज़ कर रहे हो, यू विल फाइंड अ स्टार्क डिफरेंस इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। वो मशीन एक्चुअली इंटेलिजेंट हो जाती है बार बार यूज से। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एआई एंड नॉन एआई मशीन्स। अब एक बार टॉपिक्स देखते हैं एआई के अंदर। एआई स्टार्ट हुआ था अब अराउंड 1970s में। उस टाइम के बाद से थोड़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आई इन चीज़ों में, मैथ्स में फर्स्ट ऑफ ऑल, देन कोडिंग में। एक स्पेसिफिक कोडिंग स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था विच इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके ब्रेन में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है इट इज़ बेस्ड ऑन न्यूरॉन्स। तो किसी मैथमेटिशियन ने सोचा, किसी साइंटिस्ट ने सोचा कि वाई नॉट रेप्लिकेट दैट, उस चीज़ को कॉपी करके एक कोडिंग वे में या मैथमेटिकल वे में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। उस टाइम पे एक मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग का इन्वेंशन हुआ था। एंड द मेन थिंग अबाउट दिस इज, आप जितना ज़्यादा डेटा देने वाले हो उतना ही मशीन इम्प्रूव करेगी। सो द फर्स्ट पार्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आपने क्रॉस कर लिया तो यू कैन गो इनटू मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग भी अगर आपने क्रॉस कर लिया देन यू कैन गो टू डीप लर्निंग। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी कोड्स यूज होते हैं, बट डीप लर्निंग इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मशीन लर्निंग जहाँ पर बहुत सारा डेटा यूज हो रहा हो। सो दीज आर द 3 टाइप्स, जनरली एक बार डिस्कस करते हैं जल्दी से। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपका फेशियल रिकग्निशन आता है, ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन आता है, वॉइस कमांड अंडरस्टैंडिंग आता है, स्मार्ट होम डिवाइसेस। तो बेसिकली अगर आप देख रहे हो, एसेंशियली अगर आपके पास गूगल होम है या फिर आपके पास सिरी है या फिर अगर आपके पास एलेक्सा है, आप उनसे बात कर सकते हो। आपके फ़ोन में फेशियल रिकग्निशन सिस्टम होता है। तो ये सब चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड हैं। बट एक स्टेप थोड़ा और डीप जाते हैं एंड फिर मशीन लर्निंग के बारे में बात करते हैं। मशीन लर्निंग भी एआई है, बट मशीन लर्निंग का कंसेप्ट थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है। सो मशीन लर्निंग में आप डेटा लेते हो मशीन से, डेटा कलेक्ट करते हो, प्रोसेस करते हो, मॉडल को ट्रेन करोगे, प्रेडिक्ट करोगे। सो बेसिकली एसेंशियली मशीन लर्निंग प्रोसेस मेक्स प्रेडिक्शंस। प्रेडिक्शंस में मशीन लर्निंग यूज़ होता है। अगर आप इसमें भी थोड़ा और स्पेशलाइज करो, डीप लर्निंग की तरफ जाओगे, तो आपका जो डेटा है मशीन लर्निंग से डीप लर्निंग तक, अगर आप मशीन लर्निंग में एक्स अमाउंट यूज़ कर रहे हो, तो डीप लर्निंग में आते हुए 10⁸ डेटा आप यूज़ करने लगते हो। बिकॉज द एल्गोरिदम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, वो ह्यूमन न्यूरॉन्स के ऊपर बेस्ड है, तो बहुत सारा डेटा चाहिए होता है। बट इट ऑल्सो मीन्स कि वो मशीन्स को बहुत इंटेलिजेंट करवा सकता है। इट कैन डिटेक्ट पैटर्न्स विच आर नॉट विजिबल टू इवन ह्यूमंस। इसके बहुत ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल हैं स्पीच रिकग्निशन, इमेज रिकग्निशन एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स। और एक चीज़ हमेशा याद रखो, डीप लर्निंग में आप बहुत सारा डेटा यूज़ करोगे। सो दीज आर द 3 कंसेप्ट्स। नाउ लेट्स ट्राई एंड मूव ऑन टू एआई डोमेन्स। अब आपके ब्रेन में हर एक पार्ट कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है। हो सकता है आपके ब्रेन में एक पार्ट जब आप पढ़ रहे हो तब एक्टिवेट हो, एक पार्ट जब आप सो रहे हो तब एक्टिवेट हो,
एक पार्ट जब आप खा रहे हो तब एक्टिवेट हो। सिमिलरली एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन में भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जब आप कंप्यूटर विजन की एआई बना रहे हो तो उसमें इमेजेस आप फीड करोगे तो इमेजेस वाला पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट डोमेन्स। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक डोमेन है जहाँ पर एआई का लैंग्वेज प्रोसेसिंग डोमेन एक्टिव होता है। डेटा साइंस इज अ डोमेन जहाँ पर नंबरिंग या फिर कैलकुलेशंस, जहाँ पर बहुत सारा डेटा सेट है, आपके पास बहुत सारे नंबर्स है, एक्सेल शीट्स है, उन नंबर्स को क्रंच करके कुछ डिसीजन मेकिंग करनी है, तो दैट इज डेटा साइंस। तो एसेंशियली क्या है, कंप्यूटर विजन में आप इमेजेस प्रोवाइड करते हो किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल को। सिंपल स्टेप्स ये आप आगे जाके देखोगे कंप्यूटर विजन चैप्टर में, बट फॉर नाउ इमेज कलेक्ट की जाती है, फिर उस इमेज को प्रोसेस किया जाता है। एक बार इमेज प्रोसेस हो गई, उसको नंबर्स में कन्वर्ट किया गया, फिर उसको एनालाइज किया जाएगा, फिर उसमें चीज़ें आइडेंटिफाई कर की जाएंगी कि उसमें एक कैट था या फिर उसमें एक डॉग था या फिर उसमें आपका फेस दिख रहा है, एंड देन यू मेक अ डिसीजन। सो कंप्यूटर विजन इज बेस्ड ऑन वीडियोस एंड इमेजेस। नेक्स्ट अप इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जैसे एक ह्यूमन ब्रेन दूसरे ह्यूमन को अंडरस्टैंड करता है कि आप क्या बोल रहे हो या क्या सुन रहे हो। लाइक मैं अगर आपसे अभी बात कर रहा हूँ, दिस इज अ वन वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। सो यू आर मे बी रीडिंग द टेक्स्ट एंड देन यू आर ट्राइंग टू डिसाइफर इट। आप देख रहे हो कि एक एक वर्ड में क्या मीनिंग है, इसको ब्रेक डाउन कर रहा है, और ये आपका जो ब्रेन है ये ऑटोमेटिकली कर रहा है। एंड देन यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये सब चीज़ें में क्या लिखा हुआ है, ये कौन सी लैंग्वेज है। सिमिलरली अगर हम लोग सेम प्रोसेस एक मशीन के अंदर डाल दें, जब आपकी एक कोई भी एआई सिस्टम इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने लगे एंड देन इट इज ट्राइंग टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, तब हम लोग बोलते हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज क्या होता है? ह्यूमन लैंग्वेज। फिर उसके बाद आता है आपका बेसिक एआई एप्लीकेशंस। एआई एप्लीकेशंस में आप हेल्थ केयर में अगर आप देखोगे, कैंसर डिटेक्शन आजकल काफ़ी यूज़ हो रहा है, उसमें एआई सिस्टम्स की वजह से प्रेडिक्शन होती है कि अ पर्सन इज़ 99% फ्री ऑफ कैंसर और देर इज़ अ 65% चांस ऑफ कैंसर हैपनिंग। इट कैन इवन एनालाइज एक्स रेज एनालाइज करके एग्जैक्ट जगह पे जहाँ फ्रैक्चर हुआ है वो सब चीज़ें डिटेक्ट कर पा रहा है एआई। इट इज़ ऑल्सो बींग यूज इन कंटेंट क्रिएशन। सो अर्लियर क्या होता था, कोई भी कंटेंट क्रिएटर खुद से कंटेंट लिख रहा है, खुद से शूट कर रहा है, खुद से एडिट कर रहा है, बट आजकल बिकॉज ऑफ ए आई ऑल दीज थिंग्स आर बींग ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड हाउ? आप कंटेंट को जनरेट कर सकते हो, इट इज़ कॉल्ड जनरेटिव ए आई। आप अपनी वीडियो को ऑटोमेटिकली एडिट कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा वीडियो एडिटिंग टूल्स ये आजकल फैसिलिटी दे रहे हैं। देर आर ऑल्सो चैटबॉट्स, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स, जीपीएस में आपका एआई यूज होता है, सेल्स एंड मार्केटिंग में ऑटोमेटिक सेल्स कॉल्स हो रही हैं आजकल। सो दीज आर ऑल एप्लीकेशंस ऑफ एआई। फिर आता है एक एथिकल इशू। एथिकल इशू क्यों? एआई ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, राइट? सो उसको राइट और रॉन्ग में डिफरेंस नहीं पता है। उसको सिर्फ इतना पता है कि जो भी डेटा दिया जाएगा वो सच है। तो हम लोगों ने जैसे स्टार्टिंग में बात की कि इंटरनेट से बहुत सारा डेटा यूज़ किया जा रहा है। तो अगर आप देखोगे इंटरनेट पे बहुत सारा डेटा फेक भी है, बहुत सारा डेटा गलत भी है, राइट? अगर आप किसी भी एआई को मीम्स प्रोवाइड करोगे, सो मीम इज नॉट अ ट्रूथ वैल्यू, इट इज जस्ट अ फनी थिंग, राइट? बट एआई डज नॉट अंडरस्टैंड इट। हो सकता है किसी मीम में कुछ गलत चीज़ हो रही हो या फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, एंड एआई विल स्टार्ट टू थिंक कि ये तो रियलिटी है। सो दीज आर द एआई डेवलपमेंट, कि आप कैसा टाइप ऑफ डेटा प्रोवाइड करते हो एआई को, उसके ऊपर उसकी एक्यूरेसी बहुत डिपेंड करती है। जब आप इंटरनेट का बहुत सारा डेटा यूज़ करने लगे, तब आपको ये भी नहीं पता है कि कौन कौन सा डेटा जा रहा है। सो ओपन एआई ने, तो ओपन एआई इज़ अ कंपनी विच हैज़ क्रिएटेड चैट जीपीटी। चैट जीपीटी इज़ अ वेरी लार्ज लैंग्वेज मॉडल। what does it do? It can answer your queries, it can help you do things, it can assist you in creating images. So ये सब चीज़ें कैसे करता है वो? It is based on इंटरनेट डेटा, इंटरनेट के डेटा पे ट्रेन किया गया उसे। बट एक पॉइंट आता है जब आपको ये नहीं पता है कि डेटा में क्या क्या चीज़ें थी, तो देर इज़ वेरी लेस ट्रांसपेरेंसी। देर इज़ ऑल्सो ट्रस्ट एंड प्राइवेसी इशूज़। जैसे अगर आपका डेटा फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, वो भी एआई को ट्रेन करने में यूज़ हो रहा है। वी डोंट नो हु इज़ अकाउंटेबल।
कि रिस्पॉन्सिबल कौन है ये एआई की गलतियों के लिए। अगर एआई कोई भी गलती कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कंपनी लेगी या फिर उसका यूज़र लेगा या फिर एआई को आप ब्लेम करोगे? अगर एआई को ब्लेम कर रहे हो तो अगर आप उसको कोर्ट में तो नहीं लेके जा सकते, क्या करोगे उसके साथ, राइट? सो देर आर ऑल्सो सेफ्टी कंसर्न्स। सो दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू एआई एथिक्स। फिर एक और चीज़ आती है एआई बायस। जैसे हम लोगों ने बात की थी पहले, डिस्क्रिमिनेशन होता है। और डिस्क्रिमिनेटरी कंटेंट इंटरनेट पे बहुत है, या फिर ऐसा भी बहुत सारा कंटेंट है जहाँ पर मेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है फीमेल से। बट एआई डज नॉट नो दैट। ओनली द सॉफ्टवेयर इंजीनियर हु इज़ फीडिंग द डेटा इनटू एआई विल हैव कंट्रोल ओवर दिस डेटा, कि उसको एक अच्छा डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है या फिर थोड़ा डिफरेंट डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है जो सही नहीं हो सकता है। तो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स, जैसे ह्यूमन बायस, जैसे हम बात की सॉफ्टवेयर इंजीनियर की गलती, या फिर डेटा में गलती कुछ हो, या फिर कोडिंग के टाइम कुछ गलत गलती कर दी, या फिर हमारे जो अजम्पशंस हैं एल्गोरिथम डिज़ाइन में वो गलत हैं, या फिर टेस्ट नहीं किया गया है एआई को। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एआई गलत चीज़ें कर सकता है। एंड हाउ डू वी स्टार्ट टू रिजॉल्व दीज इश्यूज? कैसे आप रिजॉल्व करते हो इन चीज़ों को? सबसे पहले जितना भी आप डेटा दे रहे हो एआई को, उसको हमें रिव्यू करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने इंटरनेट से डेटा उठाया और फिर सीधा मशीन में डाल दिया, ऐसा गलत चीज़ है। आपको पहले डेटा को रिव्यू करना पड़ेगा, एक ह्यूमन एनोटेटर या फिर ह्यूमन रिव्यूअर को बिठा के उसे ये समझाना पड़ेगा कि यस दीज आर द राइट थिंग, दिस इज द रॉन्ग थिंग। अगर कुछ गलत डेटा है तो वो डेटा से रिमूव कर दो। रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ट्रेन कर सकते हो उस चीज़ के लिए। अपने डेटा को लेबल कर सकते हो दैट दिस इज़ द राइट डेटा एंड दिस इज़ द रॉन्ग डेटा। डेटा में डाइवर्सिटी ला सकते हो, जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया जहाँ पर मेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है फीमेल से। इस टाइप ऑफ डेटा को रिमूव करके आप थोड़ा एक इक्वल टाइप ऑफ डेटा डाल दो, राइट? सो दीज थिंग्स हेल्प इन एआई बायस मिटिगेशन। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। ये एक क्विक सेशन था जहाँ पर हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे बेसिक्स ऑफ एआई। तो आई विल बी सीइंग यू द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे ऑसम, बाय बाय।